चाइना डिक्लेयर्स वॉर अगेंस्ट इंडिया। खबरें आ रही हैं कि नेपाल में चीनी घुसपैठ पर चुप्पी साधे हुए है। चीन किसी भी समय युद्ध की घोषणा कर सकता है। ये इकलौती वॉर थी जिसमें इंडिया की हार हुई। 3 हफ्तों का सीज फायर जिसमें चाइना ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के मेजर पार्ट्स को कैप्चर कर लिया था और इंडिया लगभग 43,000 स्क्वायर किलोमीटर स्विट्जरलैंड जितना बड़ा एरिया चाइना के हाथ खो बैठा। ये सब हुआ उस वक्त के गलत डिसीजंस के कारण। नो प्रॉपर मशीनरीज, नो प्रॉपर विंटर सूट्स, नो बैकअप और 3 महीने तक इंडियन गवर्नमेंट ने छानबीन तक नहीं की। क्या है ये कहानी और कैसे सिर्फ 125 सोल्जरों ने 3000 चीनी सेना को मात दी, पूरा ब्रेकडाउन मिलेगा आपको इस वीडियो में, सो मेक श्योर वॉच टिल द एंड। फरवरी 1963 लद्दाख का एक गडेरिया जब अपने घर का रास्ता ढूंढते ढूंढते भटकता हुआ चुशूल से रजंगला दरे के पास पहुंचा, तभी उसकी निगाह पड़ी वहां एक बेहद अजीब सी चीज पर। उसने देखा कि एक बंकर और बेहिसाब गोलियों के खाली कारतूस के खोल। उसको कुछ अजीब लगा तो डरते डरते वो बंकर के पास गया और जैसे ही वो वहां पहुंचा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि चारों तरफ सिर्फ लाशों के ढेर थे। ये देखकर गडेरिया की हालत खराब हो गई तो उसने तुरंत नीचे उतरकर इंडियन आर्मी के एक पोस्ट पर जाकर खबर दी और जब सेना वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि हर भारतीय सैनिक के सर पर गोलियों के जख्म थे और कई अभी भी अपनी राइफल थामे खड़े थे। ये एक भयंकर मंजर था क्योंकि उस वक्त तक किसी को नहीं पता था कि जो लाशों का ढेर मिला है वो असल में इंडियन आर्मी की बहादुरी की एक गाथा थी जिसने चाइना को पीछे ढकेल दिया। साल 1962 में 13 कुमाऊं रेजिमेंट को चुशूल हवाई पट्टी की रक्षा के लिए भेजा गया। इस रेजिमेंट में ज़्यादातर जवान हरियाणा और राजस्थान के थे। उन्हें 2 दिन के नोटिस पर जम्मू कश्मीर के बारामूला से वहां बुलाया गया था। इन जवानों ने ना तो अभी तक इतनी बर्फ़ गिरते हुए देखी थी और ना ही लद्दाख के पहाड़ों की ऊंचाई और ठंड में ढलने का मौका मिला। चुशूल में कड़ाके की ठंड होती थी लेकिन उस वक्त ना तो उन्हें ढंग के कपड़े मिले और ना ही जूते। पहनने के लिए बस सूती पतलून और हल्के कोट दिए गए थे। लेकिन जो एक चीज़ उनके पास थी वो था उनका जज्बा और मेजर शैतान सिंह जैसा लीडर। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर के बंसार गांव में हुआ था। उनका नाम भले ही शैतान सिंह था लेकिन उनके साथी बताते हैं कि वो इंडियन आर्मी के सबसे नेक इंसानों में से एक थे। उन्होंने जवानों को पहाड़ी के सामने की ढलान पर तैनात कर दिया। 14 नवंबर को शैतान सिंह को एक चिट्ठी मिली कि चुशूल की पोस्ट चाहे तो खाली कर दें, लेकिन मेजर शैतान सिंह और उनके यूनिट के सभी सैनिकों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्हें पता था कि यहाँ से हटने का मतलब चाइना की जीत होती, इसीलिए उन्हें शहादत स्वीकार की लेकिन पीछे हटने से इनकार कर दिया। और फिर आई वो सुबह। 18 नवंबर सुबह 3:30 बजे अचानक फायरिंग शुरू हो गई और कुछ ही पलों बाद खबर मिली कि 8 से 10 चीनी सिपाही आगे बढ़ रहे हैं। जवानों ने तुरंत उन्हें धूल चटा दी और जो बचे वो भाग गए। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी, असली हमला अभी होना बाकी था। कुछ ही देर बाद शैतान सिंह को एक और खबर मिली कि 7 पलटन के पास चाइना के करीब 400 सैनिक बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ 8 पलटन के पास भी करीब 800 सैनिक उनकी तरफ बढ़ रहे थे। इस सिचुएशन में शैतान सिंह ने कहा कि फायरिंग रेंज में आते ही उन पर हमला कर देना। इसके बाद जैसे ही चीनी सैनिक रेंज में आए, इंडियन आर्मी की बटालियन ने फायरिंग शुरू कर दी। काफी देर तक फायरिंग करने के बाद चीनी सैनिक पीछे हट गए। इस हमले में कई चीनी सैनिक मारे गए। जब चीनियों का दूसरा हमला भी नाकाम हो गया तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी और ठीक सुबह 4:30 बजे उन्होंने एक साथ हर चौकी पर हमला कर दिया और सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही हर पोस्ट पर तबाही मच गई। उस वक्त इंडियन आर्मी के पास सिर्फ लाइट मशीन गन्स और सिंगल लोडेड राइफल थी, इसमें एक गोली चलाने के बाद उसे दोबारा लोड करना पड़ता था। हमारे पास 303 राइफल थी। वो 303 राइफल 5-7 फायर करने के बाद वो सारा जाम हो जाती। बेउड़ का गजानंद है एक नायक, उसके पास LMG थी। वो LMG मेरे को दे और तू ये राइफल ले। उसने वो राइफल ले ली और मैंने ले लिया LMG से हम फायर करते रहे और वो मैगजीन चलाता रहा। इतनी कड़क ठंड में जवानों की उंगलियां जम रही थी लेकिन मेजर शैतान सिंह ने मोर्चा नहीं छोड़ा। इस बीच चीनी सैनिक लगातार बढ़ते रहे और इंडियन आर्मी की तरफ से उनके हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा था। तभी जवानों ने देखा कि हथियारों से लदे याक और घोड़े चले आ रहे हैं। सब खुश हो गए कि शायद उनके लिए मदद आ रही है, लेकिन फिर उनकी खुशी तब खत्म हो गई जब पता चला कि ये भी चीनी सैनिक हैं और फिर चीनी सैनिकों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन तब भी मेजर शैतान सिंह ने मोर्चा नहीं छोड़ा।
वो अपने जवानों का जोश बढ़ाते रहे। एक गोली उनके हाथ में लग चुकी थी, वो घायल हो गए थे, लेकिन उनके जोश में कमी नहीं आई। इस बीच एक साथ कई गोलियां उनके पेट पर लगी और वो बेहोश हो गए, जिस बारे में सूबेदार रामचंद्र यादव अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं। रामचंद्र, मैंने कहा साहब बहुत दर्द हो रहा है पेट के अंदर, मेरा बेल्ट खोल। मैंने कहा साहब बेल्ट नहीं खोलूंगा, क्योंकि उससे पहले जब मैंने अंदर हाथ दिया तो मेरे साहब की आंतें बेल्ट के नीचे आ चुकी थी। फिर मेरे साहब बेहोश हो गए। फिर होश में आया मेरे साहब, चल रही है फायरिंग, बम्बारमेंट भी दुश्मन का दोबारा आ गया हमारे ऊपर, चल रहा है। अब मेरे साहब बोला कि रामचंद्र एक बात सुन। कहा साहब? मेरा एक कया मान ले कि आप बटालियन में चले जाओ और बोलो कि कंपनी ऐसे लड़ी है और कंपनी शहीद होगी। सूबेदार यादव, जो कि ज्यादा घायल नहीं हुए थे, उन्होंने मेजर शैतान सिंह को उठाया और एक गड्ढे में कूद गए। करीब 800 मीटर तक उन्हें अपने कंधों पर लेकर चले। एक बड़े पत्थर के पास मेजर शैतान सिंह को लेटा दिया और ठीक 8:01 में मेजर शैतान सिंह के प्राण निकल गए और वो शहीद हो गए। और जब सूबेदार यादव जैसे तैसे बेस कैंप पहुंचे और अपने सीनियर्स को ये सारी जानकारी दी, तो उन्होंने उन पर भरोसा नहीं किया और इग्नोर किया। और ठीक 3 महीने बाद जब एक गडेरिया ने रेजांगला का सारा मंजर आर्मी ऑफिसर्स को बताया, तब उन्हें यकीन हुआ और फिर कार्रवाई शुरू की गई और शहीदों को सम्मानित किया गया। मेजर शैतान सिंह को उनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और आज भी रेजांगला वॉर मेमोरियल पर उन 120 बहादुरों को सलाम किया जाता है। रेजांगला की लड़ाई को भारतीय सेना के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक लड़ाई माना जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 120 सोल्जरों ने 1300 से अधिक चीनी सेनाओं का सामना किया था। और इसी टॉपिक को लेके बॉलीवुड में एक मूवी बनने जा रही है जिसका नाम है 120 बहादुर, जिसमें कि फरहान अख्तर शैतान सिंह का रोल कर रहे हैं। और ये सिर्फ कहानियां ही नहीं, एक मिसाल है जो कि आज दिन तक हमारे दिलों में जिंदा है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी कहानी और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।